पहले होगा ऑब्जेक्ट, फिर विल या शेल प्लस हैव बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय एजेंट लास्ट में लगेगा। पहले अफर्मेटिव समझते हैं यानी पॉजिटिव समझते हैं। शाम तक उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होगी, यानी शाम तक उसकी गिरफ्तारी हो चुकी का मतलब होता है कि वह गिरफ्तार हो जाएगा। कब तक? शाम तक। कौन करेगा? ये हिडन है, ठीक है। He will have been arrested till the evening, तो will have been लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस में क्या लगेगा? will have been लगेगा। He will have been arrested till the evening, 2 घंटे में काम हो चुका होगा। The work will have been done within 2 hours, यानी 2 घंटे के अंदर अंदर काम हो चुका होगा। तो ऐसी स्थिति में बनाएंगे the work will have been done within 2 hours। इसका आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, जो शाम तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, शाम तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी होगी। देखिए इस तरह के सेंटेंस हम हिंदी में कभी नहीं बोलते, लेकिन सेंस समझाने के लिए हम बताने का प्रयास करते हैं। यानी कि शाम तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो ही विल नॉट हैव बीन अरेस्टेड टिल द इवनिंग। अब इस दूसरा का नेगेटिव, 2 घंटे में काम नहीं होगा, यानी 2 घंटे में काम समाप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे? द वर्क विल नॉट हैव बीन डन विद इन 2 hours, ठीक है। कमरे की सफाई नहीं होगी, नहीं हो चुकी होगी, नहीं होगी, मतलब जैसे कि अगले 1 घंटे में कमरे की सफाई नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे द रूम विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड, द वर्क विल नॉट हैव बीन क्लीन्ड। कमरे की सफाई नहीं हो चुकी होगी, नहीं होगी, ठीक है। अब इसका इंटरोगेटिव क्या है? पहले विल या शेल पहले लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की हैज बीन या विल हैव बीन पहले लगेगा, विल पहले, विल या शेल पहले, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हैव बीन लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एजेंट लगेगा। बाय एजेंट का मतलब काम किसके द्वारा हो रहा है? क्या 1 बजे तक खाना तैयार हो चुका होगा? विल द फूड हैव बीन मेड टिल 1 o'clock, 1 बजे तक। टिल का मतलब तक। क्या अगले साल उसकी फांसी हो चुकी होगी? विल ही बी हैंग टिल द नेक्स्ट ईयर, क्या अगले साल तक उसकी फांसी हो चुकी होगी? क्या अगले साल उसकी फांसी हो चुकी? बोथ हैव द सेम मीनिंग। अब इसका नेगेटिव भी ले सकते हैं। क्या 1 बजे तक खाना तैयार नहीं होगा? विल द फूड नॉट हैव बीन मेड टिल 1 o'clock, क्या अगले साल उसकी फांसी नहीं होगी? विल ही नॉट बी, यहाँ गलत लिखा है, विल द फूड हैव बीन, क्या अगले साल उसकी फांसी हो चुकी होगी? विल ही हैव बीन लगेगा, ठीक है। विल ही हैव बीन हैंग टिल द नेक्स्ट ईयर। और नेगेटिव क्या होगा? क्या उसकी अगले साल तक फांसी नहीं होगी? विल ही नॉट हैव बीन हैंग टिल द नेक्स्ट ईयर। WH में क्या होगा? WH पहले आ जाएगा, फिर विल या शेल आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की हैज बीन या हैव बीन पहले इसमें लगेगा, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय एजेंट लगेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, खाना कब बन जाएगा? खाना कब बन चुका होगा? खाना कब तक तैयार हो जाएगा? इसी स्थिति में बोलेंगे व्हेन द फूड विल हैव बीन कुक्ड, उसे कैसे बताया जाएगा? हाउ विल ही हैव बीन टोल्ड, ठीक है। थोड़ा सा और एग्जांपल लेने का प्रयास करते हैं। उसे नहीं बुलाया जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन कोल्ड, यानी नहीं बुलाया जा चुका होगा। इसी स्थिति में देखिए मैं अगेन कुछ सेंटेंस ऐसे हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ जो हम खुद नहीं बोलते हैं, लेकिन बस इसका बोलने का यही मतलब होता है कि आप समझ जाए कि स्थिति कैसी होगी। बस स्थिति को समझना है, सेंटेंस यानी शब्दों पे नहीं जाना है, उसका सेंस पे जाना है, ठीक है। जैसे उन लोगों को बुलाया जाएगा, शाम तक उन लोगों को बुलाया जा चुका होगा, तो ऐसी स्थिति में होगा दे विल हैव बीन कोल्ड टिल द इवनिंग, उसकी फांसी हो चुकी होगी। ही विल हैव बीन हैंग, उसकी पिटाई हो चुकी होगी। ही विल हैव बीन बीटन, खाना तैयार हो चुका होगा। द फूड विल हैव बीन प्रिपेयर्ड। इस तरह के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको ज्यादा कोशिश करनी क्या है, पॉजिटिव में बनाना है, और पॉजिटिव में अगर याद हो गया तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बन जाएगा। अगेन आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस पैसिव वॉइस इज यूज्ड very less, but even then you have to know, you have to have the knowledge of this passive voice. If it used in one place only, if someone is using this passive voice and if you are not able to understand, then it will be embarrassing for you. So you must know the passive voice of future perfect also. Okay,
आज के लिए इतना ही. The only thing I would like to say in the end that you have to practice. And today I think we have finished all the passive voices of the tenses. We have completed 8 parts of the passive voice. We make only 8 parts of the passive voices of the tenses. That is why we have completed all the passive voices from today. And overall I want to say is that we have completed the passive voices and as well as the tenses. And from tomorrow we are going to know about the passive, advanced passives. Okay, not from the tenses. It will be from the advanced tenses. Okay, till then keep speaking, keep practicing, and have fun.